यहाँ पर सर आपके रिकमेंडेशन में एरीज इंफ्रा रहा है क्या? क्योंकि यहाँ पर हमारी व्यूअर का क्वेश्चन आया है कि आगे क्या करना चाहिए? देखिए, एरेस इंफ्रा हमने दूसरे चैनल पे दूसरे जगह पर इसका रिकमेंडेशन दिया था और 116 हमारा एसएल था। वो एसएल हिट हुआ है और आज हमने उसका अपडेट भी दिया है। तो जिसके पास भी पोजीशन है, एग्जिट करने की सलाह है। ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर हमारी प्राइम मेंबर का आया है। जानना चाह रही है एक्साइड इंडस्ट्रीज के बारे में। कह रही हैं कि बाय किया है इन्होंने 410 के भाव पर, यहाँ से डाउन आ गया है और कितना नीचे जाएगा? क्या आगे इसको होल्ड करना चाहिए? डाउन आएगा और आज 410 का ही एक्सपेक्टेशन था। ये भी हमने आज दूसरे चैनल पे इस पे बात करी थी और 410 तक के लेवल्स ही दिए थे और आज एग्जैक्ट वही हाई बनाया है। और अभी अब ये 380 तक आ सकता है और इस सीरीज में अब कंसोलिडेट ही करेगा। तो व्यू में ये है कि आपके पास अगर पोजीशन है, एक बार या तो बुक कर लीजिए और अदरवाइज आप थोड़ा सा अगर नजरिया है आपका 1 महीने 1.5 महीने का, तो फिर अपसाइड मूव बन हुँ, सकता है। ओवरऑल ठीक है सर। हमारा 378 तक ये आ सकता है, तो 378 के एसएल से जो पोजीशन है होल्ड करने की सलाह है। हुँ, चलिए टाटा इन्वेस्टमेंट भी बता दीजिए सर। 25 शेयर है इनके पास 732 के एडजस्टेड प्राइस पर। यहाँ पर क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा स्टॉक है और हम ये बोलेंगे कि पहले एक डिस्क्लेमर देना होगा। ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो मान के चलिए बिल्कुल पोजीशन है और हमारा रिकमेंडेशन रेट ऑलमोस्ट यही है। तो जो भी बात कर रहे हैं चार्ट्स के हिसाब से बात कर रहे हैं, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इन मेकिंग है और उस पैटर्न के लिहाज से आज अच्छा ओपनिंग हुआ था, अच्छा ट्रेड हो रहा था, सब कुछ ठीक था। लेकिन अभी जो ये 150 पॉइंट का करेक्शन आया है, थोड़ा सा मैक्स मेजर प्रॉफिट बुकिंग हुई है, बट स्टिल ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज अभी भी पॉजिटिव है। 640 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। हमारे टारगेट्स 800 के 1 से 2 महीने के अंदर टाटा इन्वेस्टमेंट में बन सकते हैं। 1 से 2 महीने के नज़रिए से। चलिए ठीक है, टाटा इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर अगला सवाल गॉडफ्रे फिलिप्स को लेकर के आया है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गॉडफ्रे फिलिप्स में अगर नए खरीदार बनना है तो क्या इस भाव पे बन सकते हैं या फिर अभी भी वेट करके चलें? देखिए, गॉडफ्राई फिलिप्स 2240 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। हुँ, बन सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट अप्रोच अपनानी पड़ेगी। ये मतलब 2 4 दिन 5 दिन 7 दिन वाले स्टॉक्स नहीं है, थोड़ा महीने 2 महीने 3 महीने वाले स्टॉक्स हैं। तो क्योंकि इनमें एक्टिविटी कम होती है और रिकमेंडेशंस भी कम आते हैं, मूवमेंट कम होता है। तो पॉइंट ये है कि 2 3 महीने के नज़रिए से बाय करना है तो अच्छा ऑप्शन है और 2500 तक की रैली बन सकती है। और अगर ऐसा कोई व्यू नहीं है तो फिर इसको अवॉइड करें। चलिए साथ ही साथ यहाँ पे सीएसबी बैंक देखिए आज शेयर में जो है एक तो मेजर सेल ऑफ आता हुआ नज़र आया है। फेयरफैक्स ने अपनी 40% की जो हिस्सेदारी है उसको बेच दिया है, जिसके बाद इसका रिएक्शन स्टॉक पर भी देखने को मिला है। सर, आपका व्यू क्या रहेगा इस स्टॉक पर? एग्जिट व्यू हमारा खराब है। स्टॉक ने क्या किया है, वीकली चार्ट्स पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है और ये ब्रेकडाउन ऐसा हुआ है, सारे लेवल्स खराब कर दिए और आने वाले दिनों में 300 रुपये तक की डाउनसाइड दिखा सकता है। एग्जिट करने की सलाह है। एग्ज़िट करने की सलाह रहेगी। चलिए ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यहाँ पर खुशी जी पूछ रही हैं कि श्रीराम फाइनेंस में क्या करें? मैम, एनबीएफसी पे तो व्यू पॉजिटिव है और हुँ। श्रीराम फाइनेंस पे बिल्कुल आपके पास पोजीशन है, होल्ड करने की सलाह है। बहुत अच्छा ब्रेकआउट आज के सेशन में हुआ है। फ्लैग पैटर्न बोलिए या वी शेप का ब्रेकआउट देखिए, तो चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, तेजी बनेगी और आने वाले दिनों में ये काउंटर 1100 रुपये तक के अपसाइड में आ सकता है। चलिए ठीक है, क्विक क्वेश्चन लेना चाहेंगे ट्राइडेंट को लेकर के। इन ₹29 की इनकी बाइंग है, होल्ड करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए? एवरेज करना चाहिए और हुँ। रैली बन सकती है। 29 रुपये तो 30 रुपये तो बनते ही हैं, तो कर सकते हैं, खरीदारी करने की सलाह है। ऐसा रहेगा 25 रुपये का। चलिए ठीक है। अब बढ़ चलते हैं पोल क्वेश्चन की तरफ। सवाल था कि अभी किस कैटेगरी पर आप सबसे ज़्यादा बुलिश नज़र आ रहे हैं? स्मॉल कैप में, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप की तरफ? यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग स्मॉल कैप की तरफ देखने को मिली है।
यहाँ पर उसके बाद लोगों ने चुना है 35% मिड कैप को एंड 20% लार्ज कैप्स की तरफ लोगों का रुझान देखने को मिला है। मुंदत जी, आप किस तरफ जा रहे हैं? मैं दोनों मैं जाऊंगा मिड कैप की तरफ। और अच्छा इसमें अच्छा। इसीलिए स्मॉल कैप में कई बार क्या होता है, वो रैली में ना, वो मतलब वर्ड क्या बोलूं, वो सब सारे स्टॉक्स भाग जाते हैं। हम तो एक नॉर्मल लेमैन में बोलते हैं, गधे घोड़े सब भागने लगते हैं। तो उसमें क्या होता है, थोड़ा ट्रैपिंग हो जाती है। तो इसलिए बेटर ये है मिड कैप के साथ जाइए, क्वालिटी स्टॉक्स भी मिलते हैं। तो वहां पर पैसा लगाएंगे तो ये थोड़ा परसेंटेज ऑफ रिटर्न हो सकता है कम बने, 2% कम बने, 3% कम बने, बट टेंशन फ्री बनेगा। तो मिड कैप की तरफ आप जाइए, वहां पर अच्छे स्टॉक्स और रिटर्न बनने की चांसेस ज्यादा है। चलिए ठीक है।